आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात, युवा महोत्सव, महिला दिवस और झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक। आकाशवाणी के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड अगले महीने पूरा होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम का यह सिलसिला आज भी जारी है। नहीं अछूता हो जिस बात से देश का कोना कोना, यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात के पहले अंक से प्रधानमंत्री के प्रेरक संबोधन का अंश। प्रधानमंत्री ने रेडियो को जन जन का माध्यम माना है। यही वजह रही कि उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रेडियो को सबसे पहले चुना। प्रधानमंत्री ने रेडियो के जरिए न सिर्फ लोगों की बात लोगों के दिलों तक पहुंचाई, बल्कि उस वक्त विशेष के मुद्दे पर लोगों की राय बनाने में अहम भूमिका निभाई। मन की बात के पहले एपिसोड में प्रधानमंत्री रेडियो की अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं, रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा 14 मार्च को जमशेदपुर में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। पेश है प्रसार भारती संवाददाता दिवाकर कुमार और हमारे जमशेदपुर संवाददाता राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जीवन में यूं तो हर काल की महत्ता है, लेकिन युवा काल उसमें सर्वोत्तम है। इसी युवा ऊर्जा को सही दिशा दिखाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन के जरिए देश के सभी जिलों में युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। झारखंड की लोह नगरी जमशेदपुर में भी युवा उत्सव इंडिया 2047 के माध्यम से युवाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए पंचप्रण विकसित भारत, गुलामी या उपनिवेशी मानसिकता से बाहर निकालने, अपनी धरोहर और विरासत पर गर्व करने, एकता और एकजुटता तथा कर्तव्य भावना के लिए प्रेरित करने के विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसकी रंगारंग शुरुआत हुई। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज प्रेक्षागृह में पूर्वी सिंहभूम नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस युवा उत्सव में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पंचप्रण पर आधारित चित्रकला, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता लेखन, सहवाचन और मोबाइल फोटोग्राफी में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। युवा उत्सव है और इसका जो मेन थीम है वो पंचप्रण है। और पंचप्रण जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के स्पीच में दिया था कि कैसे इन पंचप्रण को अपनाते हुए हमारा देश फिर से एक विश्व गुरु बन सकता है, तो उन्हीं चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम है। और इसमें
नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कलाकारों में भी काफी उत्साह दिखा। कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया। मेरा नाम अस्का अहमद है, करीम सिटी कॉलेज मास कॉम फर्स्ट सेमेस्टर से। तो ये डांस ओलिविया ने सिखाया हम सभी लोगों को। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टेज परफॉर्मेंस डांस का, कभी मेरा अभी तक हुआ नहीं था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम कुलप्रीत है, मैं मास कॉम से अहमद का हूँ और मैं नेचुरली क्योंकि मैं सरदार हूँ तो मुझे भंगड़ा वैसे भी आता ही है और मैं डांस पहले भी करता हूँ। मैं एक्चुअली डांसर हूँ, तो मेरे लिए मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि हाँ चलो पर कॉलेज क्या मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था ये ना, तो काफ़ी अच्छा लगा। युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि से सम्मानित भी किया गया। जिला स्तर के विजेता अब राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भागीदारी करेंगे, जो 2 स्तरीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन राज्यों की राजधानियों में अगस्त से सितंबर के दौरान किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के सभी विजेता राष्ट्र स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में भाग लेंगे, जिसका आयोजन दिल्ली में अक्टूबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एंजिला गुप्ता ने कहा कि भारत एक युवा देश है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या भी भारत में ही है और आने वाले समय में हमारे देश को इस युवा शक्ति का लाभ मिलना तय है। बहुत ही मैं ये एक्टिविटीज देख रही थी कि आज के कार्यक्रम में जिस तरह की एक्टिविटीज शेड्यूल्ड है, उसमें डांस भी है, उसमें सॉन्ग्स भी है, उसमें और भी एक्टिविटीज है, राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, डिबेट्स है। तो ये सारा बड़ा अच्छा एक मुझे बनी देख करके विचार आया कि बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी एक्टिविटीज का। और ये जो केंद्र नेहरू युवा केंद्र 1972 में स्टैब्लिश हुआ था, इसमें मैं एक डेटा देख रही थी कि इस समय लगभग 9 मिलियन युवा अक्रॉस द कंट्री इसमें रजिस्टर्ड है। ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत एक युवा देश है। अगर आप पूरी दुनिया के देशों से इसको कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या हमारे यहाँ पर है। वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो देश के निर्माण में सहयोग करती है, ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे देश में है। इस दौरान विशिष्ट अतिथि करीम सिटी कॉलेज मास कम्युनिकेशन विभाग की प्रभारी डॉक्टर नेहा तिवारी ने कहा कि युवा ही देश और दुनिया का भविष्य तय करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस देश का भविष्य और अब तो ये है कि पूरे विश्व का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर करता है। और अगर आप अपने कर्तव्य पथ पर, अगर आप अपने संगठन के प्रति, आप अपने अनुभवों के प्रति, आप अपने विचारों के प्रति अगर सुदृढ़ हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं। युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम युवा शक्ति को तराशने और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए पंचप्रण पर अमल करके दिखाने का सुअवसर प्रदान कर रहा है, जो न्यू इंडिया के सपनों को साकार कर सकेगा। रांची रेल मंडल द्वारा 8 मार्च को होली होने के कारण 10 मार्च को महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रांची टोरी रेलखंड पर 10 मार्च को चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन महिला पायलट, गार्ड, टीटी और महिला सुरक्षा कर्मियों ने किया। ट्रेन का परिचालन करने वाली महिला कर्मियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, हम बहुत गर्व फील कर रहे हैं और हम हर तरह से सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अपना वर्क को, अपने काम को अंजाम देते हैं और आज हम बहुत खुश हैं इस काम को करते हुए। रांची टोरी स्पेशल ट्रेन को सीनियर डीओएम श्रेया सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आज महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाओं को तो हर दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए, सिर्फ एक डे उसमें नॉमिनेट करना वुड नॉट बी सफिशिएंट। लेकिन ये है कि ये जस्ट एक उदाहरण है कि किस तरह से हम चाहें तो पूरी महिलाएं ही पूरी इस ट्रेन का संचालन कर सकती हैं। पूरे देश को जिस तरह से सिर्फ महिलाएं ही आगे बढ़ा सकती हैं, ये सिर्फ उसका एक जस्ट छोटा सा उदाहरण है। कार्यक्रम में मौजूद सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने कहा कि रेलवे महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। महिला दिवस के मौके पे आप देख सकते हैं कि आज हमने एक ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कि पूरी तरह से महिला टीम थी, चाहे वो लोको पायलट हो, गार्ड हो, टीटी हो या आरपीएफ की महिला टीम हो, सभी मिलकर आज इस ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक पिछले बुधवार को रांची में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 40
प्रस्ताव पर विचार किया गया और उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव है मिहिजाम नगर परिषद हेतु नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 4,70,68,909 रुपए के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अगला प्रस्ताव है झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियम 4 एवं नियम 6 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। ये जो होल्डिंग टैक्स का निर्धारण पहले फॉर्मूला तय किया गया था उसमें बदलाव किया गया है। इसमें जो फॉर्मूला पहले तय हुआ था तो उसमें परिवर्तन हुआ कि एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय हैं वो सभी नगर निकायों का जो दर होता है उसका औसत निकाला जाए और औसत निकालने के बाद जो है उस नगर निकाय का जो होल्डिंग टैक्स का कैलकुलेशन है उसको तय किया जाए। और इसी के क्रम में यह भी निर्णय हुआ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मात्र 25% होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा, बाकी 75% उनको रिबेट दिया जाएगा। शिक्षण संस्थान जो ट्रस्ट के रूप में या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूप में जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं शैक्षणिक संस्थान को ये सुविधा प्राप्त होगी और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनको ये सुविधा नहीं दिया जाएगा। जैसे जो स्कूल वगैरह चलाए जाते हैं, कॉलेज चलते हैं या यूनिवर्सिटी चलाए जाते हैं जो कि ट्रस्ट चलाता है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो चलाता है, तो वैसी स्थिति में उसको मात्र 25% ही टैक्स दे होगा। अगला प्रस्ताव है केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण जो योजना भारत सरकार द्वारा संचालित थी उसका नाम बदल करके मिशन वात्सल्य योजना के रूप में किया गया। अगला प्रस्ताव है राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन और स्वस्थ वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका से संबंधित पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 259 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें जो उनको मानदेय के रूप में पैसा प्राप्त होता था उसमें कुछ संशोधन किया गया है और कुछ जो शर्तें थी उसमें संशोधन किया गया। पहले जिनको 1,000 रुपया मिलता था वो 4,000 रुपये मिलेगा और पहले जिसको 4,000 मिलता था वो अब 8,000 रुपये मिलेगा। अन्य सरकारी स्रोत से उनको पैसा मिल रहा है तभी उनको ये मासिक रूप से मानदेय प्राप्त होता रहेगा। अगला प्रस्ताव है एचईसी रांची की 18.41 एकड़ भूमि जिस पर पुलिस मुख्यालय, थाना और टीओपी निर्मित है और वहां संचालित भी हो रहा है, उसका हस्तांतरण गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नाम पर करने की सहमति दी गई और इसमें कुल 20,26,00,000 रुपए एचईसी को दिया जाएगा। अगला प्रस्ताव है ऊर्जा विभाग का जेबीबीएनएल के ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता और शहरी घरेलू उपभोक्ता जिसकी खपत 5 किलोवाट तक है और निजी कृषि उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति दी गई, ओटीएस की स्वीकृति दी गई। इसमें जो डीपीएस जो हो गया था, जो इंटरेस्ट की राशि होती है, डिलेड पेमेंट सरचार्ज की राशि को माफ कर दिया जाएगा और बाकी जो उनका पैसा बकाया बचता है उसको 5 किस्तों में वो दे सकेंगे। अगला है विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालय जिसमें घाटा अनुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय भी शामिल हैं के नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं उनको 6ठे वेतनमान एवं अन्य लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकट्टा।